तो हे गाइस, इट्स योर भवेदेश्वर और आज की वीडियो में बात करूंगा यार कि कितने मार्क्स पे या कितनी परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। आई होप अभी तुम सब लोगों का जेईई मेंस चल रहा है, कुछ लोगों का होने वाला है, कुछ लोग देके आ चुके हैं, सबका अच्छा गया हो यार। उसके वजह से तुम्हारे कुछ मार्क्स आएंगे, उससे तुम्हारी परसेंटाइल आएगी। तुम्हें पता है कि परसेंटाइल क्या होती है, मार्क्स क्या होती है। इतने तो अब तुम जेईई मेंस देके आ चुके हो, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, कि कितने बच्चों को तुमने पीछे छोड़ दिया है। ये सारा बात कर रहे होंगे यार कि तुम्हारी कितनी सेफ परसेंटाइल क्या होती है, कि इतनी परसेंटाइल अगर मेरी आ गई तो मेरा ये कॉलेज तो श्योर है। आईआईटी दिल्ली कैसे मिल रहा होगा, कितने बच्चों को मिलता है, कितने सारे बच्चे इनको देते हैं, सारे तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक अल्टरनेट ऑप्शन भी लेके आऊंगा लास्ट में, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसे सपोज कर लेते हैं कि मेरी 97 से 99 परसेंटाइल वाली रेंज है, तो मुझे जो स्टेट कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें टॉप ब्रांच मिल सकती है। या फिर जो बीच वाले एनआईटीज होते हैं, बीच वाले एनआईटीज मतलब कि सपोज कर लेते हैं जो भी मैंने नाम लिए होते टॉप एनआईटीज, लोअर एनआईटीज हो जाएंगे वो वाले एनआईटीज जो नए खुले हैं अभी, ठीक है। तो उनके जो बीच वाले जो हो गए वो सारे तुम्हें 97 से 99 परसेंटाइल वाली रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो कि कॉलेज मार्क्स से नहीं परसेंटाइल से मिलता है भैया। मतलब परसेंटाइल मींस तुमने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है। हो सकता है जेईई मेंस में मेरी एक शिफ्ट में 210 नंबर हो और किसी एक और बच्चे की मुश्किल शिफ्ट में 170 नंबर हो, तो हो सकता है मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, पर किंतु परंतु उसकी परसेंटाइल मतलब उसने ज्यादा बच्चों को पीछे छोड़ा, ये मतलब चीज तुम्हें पता होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी परसेंटाइल पे क्या मिल रहा है। अब सबसे पहले ग्रेड्स में बांट देते हैं। 99.5 प्लस परसेंटाइल, इसका मतलब है कि तुम्हें एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल में टॉप ब्रांचेस बहुत इजीली मिल जाएंगी। इसके बाद आता है अपनी दूसरी वाली रेंज 99 से 99.5 परसेंटाइल। इसमें तुम्हें एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ऑल्सो अगर हम 99.5 प्लस वाली रेंज में देखें तो मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस वगैरह। तो ये हो गए हमारी वो वाली ब्रांचेस या वो वाले कॉलेजेस जो हमें मिलेंगे अगर हमारी 99 प्लस परसेंटाइल है, ठीक है। अब भैया हमारे तो इतने नंबर नहीं मिल रही, इतनी परसेंटाइल नहीं आ रही, तो मेगा कॉलेज नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं, मतलब कि और किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, ये कॉलेज तो नहीं मिलेंगे। मतलब टॉप ब्रांचेस इन कॉलेज में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इन कॉलेज में हमें लोअर ब्रांचेस मिल सकती हैं। या फिर अगर हमें और किसी कॉलेज में टॉप ब्रांचेस चाहिए, तो जैसे अगर इससे थोड़े और कम नंबर में बन रहे हैं, मतलब 95 से 97 परसेंटाइल वाली रेंज, तो इसमें तुम्हें जो नए नए एनआईटीज खुले हैं या जीएफटीआईज जो हैं वो तुम्हें मिल रहे होंगे इस परसेंटाइल रेंज में। या फिर अगर इससे और नंबर नीचे जाएंगे तो 90 से 95 परसेंटाइल वाली रेंज, इस रेंज में हमें मिलेंगे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस जो कि मेरिट बेस्ड है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, 90 परसेंटाइल से नीचे वाली रेंज में हमें सिर्फ डिग्री मिलती है, डायरेक्शन नहीं। भैया इसका मतलब क्या, आगे समझाऊंगा। अब उस कॉलेज की बात कर लेते हैं जिसमें मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, आईआईटी दिल्ली। भैया आईआईटी दिल्ली कैसे मिलता है? आईआईटी दिल्ली मिलता है, पहले तुम्हें जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, फिर जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। एंड जेईई एडवांस में भी जैसे मान लो अगर तुम्हें आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो तुम्हें टॉप 100 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो टॉप 500 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। और पूरे देश से इतने सारे लाखों बच्चे जेईई का पेपर देते हैं, 1000-1200 ऐसे बच्चे होते हैं जो आईआईटी दिल्ली में फाइनली आ पाते हैं। तो आईआईटी दिल्ली इज वेरी टफ। पहले जेईई मेंस करना पड़ेगा, जेईई एडवांस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद तुम्हें फिर अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। अगर तुम जनरल मेल कैंडिडेट हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तुम्हें अंडर 5000 रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें कहीं आईआईटी दिल्ली मिल रहा होगा। एंड अगर मैं इतना सब नहीं कर पाया, तो अगर मेरा आईआईटी दिल्ली नहीं हुआ तो मतलब क्या मैं वर्थ इट नहीं था? बिल्कुल नहीं यार, हर बच्चा अलग होता है। मेरा तो ये मानना है कि सारे के सारे बच्चे अलग होते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ लोग अर्ली बिल्डर्स होते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम सोल्वर्स होते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को बहुत ज्यादा प्यार होता है। और यहीं से एक और ऑप्शन खुल के आता है, मिराई। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और अब मेरा सेकंड ईयर में एंटर कर रहा है। लास्ट ईयर मिराई ने कुछ बोल्ड प्रोमिसेस करे थे, जैसे कि फ्री मैकबुक, कोडिंग फ्रॉम डे 1, एआई लैब्स, एक्सपर्ट मेंटोरशिप, पेड एआई टूल्स। तो क्या ये सारे के सारे जो प्रोमिस थे वो फुलफिल हुए, या बस ये ऐसे ही बस बता के छोड़ दिए गए? अब रियलिटी की बात कर लेते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स मिराई में हैं उनको डे 1 पे ही मैकबुक दे दी गई थी, एंड वो अपनी कोडिंग मैकबुक पे ही करते हैं। मिराई में तुम्हें डे 1 से मेंटर्स मिल जाएंगे जो तुम्हारी थिंकिंग पे काम करेंगे, जो तुम्हें अच्छा कोडर बनाएंगे और तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी तुम्हारी एक्सील कराएंगे। अब तक मिराई में 125 प्लस हाई क्वालिटी लेक्चर डिलीवर्ड, 50 प्लस प्रॉब्लम सोल्व्ड ऑन लीड कोड एंड कोड फोर्सेस, 15 प्लस एआई टूल हैंड्स ऑन, जिसमें क्या क्या आएंगे हमारे क्लाउड, जेमिनाई, फ्लो, नोटबुक, एलएमवीओ, ये सब डायरेक्टली MAANG लेवल प्रिपरेशन के लिए। एंड मिराई में सिर्फ लेक्चर्स नहीं होते, उसमें क्या होता है भैया फिर ऐसा, सरप्राइज हैकेथॉन्स, आइडियाथॉन्स, वेबसाइट भी बिल्ड हुए हैं, स्टार्टअप आइडियाज भी पिच हुए हैं।
and Mirai curriculum includes advanced DSA in C++ from day one, mathematics for AI, front-end development, HTML, Java, JS, daily aptitude and logical reasoning, communication and soft skills workshop भी। Mirai उनके लिए जो सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागते, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, नॉट जस्ट डिग्री कलेक्शन। जो मैंने लाइन बोली थी ना, बोला था कि बाद में बताऊंगा, उसका मतलब ये समझो। फाइनली यार इतना ज्ञान दे दिया है। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 तारीख तक अप्लाई कर देना, बिकॉज एग्जाम 2 और 3 तारीख को है। कॉलेज तुम डिसाइड करते हो, किंतु परंतु तुम्हारा कॉलेज फिर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा होगा। तो जो भी करो सोच समझ के करना, सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। होप करता हूँ अभी जिसका जेई मेंस अच्छा गया हो, जेई एडवांस के लिए पूरी मेहनत कर देना, ठीक है, मचाना यार, ठीक है। और जेई मेंस जिसका थोड़ा बहुत खराब गया होगा, 90% से कम बन रही है या ओवर है, मेरा का एग्जाम भी दे देना यार, देने में कुछ नहीं जा रहा। प्लस 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 ऑल्सो जेई मेंस 2 के लिए भी पूरी फुल पावर मेहनत के लिए लग जाओगे। थोड़ा बहुत खराब गया वो भी, जिनका अच्छा गया वो और परसेंटाइल बूस्ट करने के लिए, जिनका बहुत अच्छा गया फिर वो जेई एडवांस के लिए लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, यू जाओ, टाटा मचा दो।